बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद शेर जट लाहौर से। अहमद ज़हीर केस जो है कराची में चल रहा है। कम उम्र बच्ची के निकाह के बाद ये केस शुरू हुआ। इस केस से मुतल्लिक अहमद शेर जट साहब से हम पूछेंगे जो लाहौर में इस हवाले से जो कानूनी जंग है जो लड़ी जा रही है उसमें बतौर वकील जो है वो इसकी पैरवी कर रहे हैं। और एक जज साहब से हम ख़ास तौर पर एक चीज़ पूछेंगे कि कौन-सा एक एक मुग़ालता या गलती या क्या हुआ कि जो दरख़्वास्त दी गई थी मुद्दई मुकदमा की जानिब से लाहौर में, वो दरख़्वास्त बुनियादी तौर पर थी क्या? और उस वक़्त आप जो है वो काउंसल थे या नहीं थे? ये क्या हुआ क्या था? एक्चुअली मैटर क्या हुआ? उस हवाले से थोड़ा-सा बताइएगा जज साहब कि फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे कि कराची में मामला क्या चल रहा है, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत सारी बातें सुनाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पर जट साहब के हवाले से मैं बताऊँ तो जट साहब जो है वो मुल्तान में भी पेश हुए, इस हवाले से लाहौर में भी पेश हुए, जब बच्ची को ख़ास तौर पर शिफ्ट किया जा रहा था कराची, तो लाहौर में एक एक दिन में इन्होंने सारी जो है कार्रवाई मुकम्मल की और करवाई और हर फाइल को जगहों पे ये भी लगवाए। जट साहब, ये हुआ क्या एक्चुअल, ये मामला तो बताइएगा, ये लाहौर में क्या हुआ इस केस में जहाँ पे बहुत सारे सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया साकिब भाई। असल में लाहौर के अंदर ना 2 तरह के मामलात चल रहे हैं। एक मुद्दई मुकदमा जो मेहदी अली काज़मी है, तरफ से दावा दायर किया हुआ है तकज़ीब निकाह का। उसके अंदर अभी तक मेरा वकालतनामा नहीं है, वो फ़ाज़ सिद्दीकी साहब ने दायर किया हुआ है। दूसरी तरफ एक मुकदमा दायर किया गया था, जिस दिन आपको याद होगा कि हम बच्ची को कराची मुंतकिल कर रहे थे। उस दिन एक जो बच्ची के नाम से दावा दायर किया गया था, दुआ ज़हरा काज़मी बनाम मेहदी अली काज़मी वग़ैरह, और मेहदी अली काज़मी की वाइफ़ मतलब दुआ की तरफ से वालिदैन के खिलाफ ये मुकदमा दायर किया गया था। ये इस्तक़रार हक़ का एक दावा था, जिसमें बच्ची का मौक़िफ़ ये लिखा गया कि मैं दारुल अमान में रह रही हूँ और मुझे पता चला है कि मेरे वालिदैन मेरे निकाह को तस्लीम नहीं कर रहे, वो केस चला रहे हैं। तो मेरा ये दावा है कि मेरे वालिदैन इस निकाह को तस्लीम करें। इस्तक़रार हक़ का दावा था, जिसके अंदर नोटिसेज़ हुए थे, चूँकि आपको पता है अगस्त के महीने की पंजाब में छुट्टियाँ होती हैं, जो हमारी लोअर जुडिशरी में। तो इसमें डेट थी 6 सितंबर की पहली दफ़ा, जिसमें हमने जाकर 6 सितंबर को वकालतनामे में ऐड हो गए फ़ाज़ सिद्दीकी साहब के थ्रू, और उसके अंदर हमारा भी नाम आ गया और हमने जुरिस्डिक्शन ग्राउंड और काबिल समाअत ना होने पर इसके ऊपर एतराज़ उठा दिया। मीन टाइम जब ये दावा दायर किया गया था 23 जुलाई को, तो 30 जुलाई को एक दरख़्वास्त दायर की गई थी फ़ाज़ सिद्दीकी साहब की तरफ से कि चूँकि इस दावे के ऊपर कहीं पर भी बच्ची के सिग्नेचर नहीं है, कहीं पर भी बच्ची ने दावे को एंडोर्स नहीं किया कि मैंने दावा दायर किया है, बल्कि सिर्फ़ एक वकालतनामा है बच्ची के नाम से, जिसको हम अज़्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये भी है कि वो दारुल अमान से जब वो वकालतनामा साइन करवाया गया है, तो उसमें दारुल अमान के अफ़सर की भी साथ स्टैम्प है। तो जब आप दारुल अमान से कोई वकालतनामा साइन करवाते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट बहरहाल उसकी पूरी है। अब हमारे मतलब जो मेरे को काउंसल हैं फ़ाज़ सिद्दीकी साहब, उनका मौक़िफ़ ये था कि चूँकि ये दावा जब दायर किया गया है, उसके अंदर वकालतनामे पे साइन है, बाकी चीज़ों पर नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि ये फ्रॉड है, फ़ोर्जरी है। ये पॉसिबिलिटी है कि बच्ची के नाम से खुद साख्ता मुकदमा तैयार किया, जिस पर उन्होंने फ्रॉड के लिए अलेज किया। जो वकील साहब हैं जिन्होंने ये दावा दायर किया है, अली हसन इकबाल जाफ़री उनके खिलाफ एक दरख़्वास्त दे दी उन्होंने। उस दरख़्वास्त के अंदर 2 जगहों पर एक गलती हो, एक टाइपो एरर हो गया। बिल्कुल ऐसा ही टाइपो एरर जो शबीर से बशीर हुआ था, फिर बशीर से वापस शबीर हुआ। जो चालान के अंदर 375 वी लिखा गया, फिर 375 वीआई लिखा गया। इस तरह की बड़ी-बड़ी गलतियाँ हुई थी, लेकिन ये एक छोटी-सी गलती ये हुई कि जहाँ पर वो लिखना चाहते थे कि प्लेंटिफ्स काउंसिल, ये प्लेंटिफ जी, के वकील के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वहाँ उनसे लिखा गया प्लेंटिफ एंड काउंसिल। उसका ठीक है। मतलब बज़ाहिर पढ़ने में आम फ़हम ज़ुबान में ये समझ आने लगा कि बच्ची और बच्ची के वकील के खिलाफ, जिसकी ज़ाहिर है कुछ टाइम लगा समझने में, और दूसरी पार्टी को जब वो समझ आई, तो उन्होंने कल के जी, दिन में ये इश्यू रेज़ कर दिया, जिस पर बेशुमार वो गलतफ़हमियाँ भी फैलीं, लोगों ने भी तबसरे किए, कई लोगों को मौका लीगल टीम के ऊपर बात करने का भी मिल गया। बहरहाल मैं उसको साकिब भाई ऑन इसलिए करता हूँ कि मैं उस मुकदमे में अब वकील हूँ, उस दरख़्वास्त में सही है। नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ओवरऑल उस मुकदमे में हूँ, तो उस मुकदमे के फैक्ट्स के बारे में मुझे पता है। मैं एक्सप्लेन कर ठीक है, सकता हूँ। और मेरी बिल्कुल। फ़ाज़ सिद्दीकी साहब से भी बात हुई इस मामले में, जुनान नासिर से भी हुई,
जिस पर उन्होंने मुझे बता दिया कि यार ये टाइपो एरर था, जो हमने दायर की, तो कोई इश्यू नहीं है। और मेरी जो मुझे इत्तला मिली है उसके मुताबिक उन्होंने अप्लाई भी कर दिया हुआ है उसको अमेंड करने। वो सही है। उसके लिए प्रॉपर प्रोसीडिंग हो चुकी है और वो जो भी है वो मंडे तक, कल तक सामने आ जाएगी, कल या परसों में पता चल जाएगा। और इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। मेरा यो ख्याल है कि इस किस्म के टाइपो एरर हो जाते हैं और उसमें तरमीम भी अदालतें कर देती हैं। जब आप बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड पे ले आए कि इसमें आप जो है वो तरमीम कर दें तो अदालतें अलाउ कर देती हैं, जो जहां तक मेरी समझ है। ऐसी है सर, कोई इश्यू इश्यू नहीं है, बहुत बड़ी टाइपो एरर नहीं है। इस तरह के मामलात में तो अदालत खड़े कहती है फाइल देकर कि इसको सेट करें, अपने सिग्नेचर कर दें और साथ अदालत अपने भी साइन कर देती है जज साहब। वो कहते हैं ठीक है जी, डेफिनेटली इंडोर्स हो कोई गई। कोई फोर्स तो नहीं कर सकता ना। अब जो बंदा एक एप्लीकेशन लेके गया है वो चाह रहा है कि मैं इसमें जो टाइपो एरर है ठीक करना चाह रहा हूँ, तो दूसरी पार्टी ये फोर्स तो नहीं कर सकती, नहीं नहीं आप नहीं कर सकते ठीक। तो ये एक तो मेरा ये जिस ख्याल है कि पार्टी का एक बड़ा मुकदमा है जिस पार्टी का मुकदमा है सर वो कर सकता है। और ये तो फिर अच्छा मैं ना अच्छा। खेलूं वाली बात हुई ना कि मैं नहीं 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 ये वाला नहीं, मैं मुकदमा लड़ना। तो आपकी मर्जी से तो मुकदमा नहीं ना मिलना। तो वो पर उसके अंदर जी जी। शोर तो उन्होंने इस तरह मचाया हुआ है कि जैसे मतलब पता नहीं क्या हो गया है। असल में देखें, एक एक चीज साकिब भाई अप्रिशिएट करनी चाहिए। देखिए, दो तरह के दो मुखालिफ अतराफ हैं। एक सोशल मीडिया टीम में भी लोगों के आपस में मुखालफत चल रही है, और वकला सही तो है। जाहिर है हम मुखालिफ पार्टी के वकला होते हैं, एक दूसरे के लिए हम कानूनी जंग लड़ रहे हो। वैसे तो हम नहीं लड़ते। अगर हम वैसे लड़ने बिल्कुल लगे तो आपकी खबरें ये बने कि आज फलां अदालत में 15 वकील जख्मी हुए, 5 मुद्दई के थे, 5 मुद्दा के थे। बिल्कुल तो बिल्कुल वकीलों की बिल्कुल। लड़ाई नहीं होती। लेकिन देखिए, उनका पॉइंट था, उनका नैरेटिव उन्होंने सोशल मीडिया पर दिया, लोगों ने बाय कर लिया, बेशुमार सही लोगों है। ने बाय किया और इस तरफ के लोगों ने भी किया है। इधर वाले लोग सही भी है। शुरू हो गए उसके ऊपर, कल का दिन मुद्दा ही ये था। तो वो हम रोक अच्छा। नहीं सकते, वो इसके लिए खैर है। लेकिन वो पर कामयाब हुए अपने मुद्दे को सही तौर पर प्रेजेंट करने में, वो कामयाब हो गए कि उन्होंने प्रोपेगेट किया और उनका प्रोपेगेंडा बाय किया। आपका मतलब ये है कि इस तरफ की जो लीगल हेड है जो देख रहे हैं कराची से, उनको भी इस किस्म के जो चीजें हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए फ्यूचर में, ताकि ये टाइपो एरर भी हो या इस किस्म की मतलब चीजें नहीं होनी चाहिए। असल में देखें साकिब भाई, ये पहली दफा हुआ है, पहली दफा एक गलती आई है जो इस तरफ से आई। सही अदरवाइज है। इससे पहले कभी गलती नहीं आई, बल्कि बेशुमार गलतियां दूसरी तरफ से। मैं आज वो लाइव कर रहा था तो मैं लोगों को ये बता रहा था कि अगर मैं सिर्फ ये दावा पढ़ूं, मैं आपको भी भेजूंगा, आप ये दावा पढ़िएगा, आपको इस सही है। दावे में 50 गलतियां मिलेंगी। लेकिन इसका मतलब सही ये है। थोड़ी ना है कि हम टाइपो एरर्स जो हैं वो जानते हुए टाइपो एरर्स को निकालें और लोगों के सामने रखें। पहले और देखें, अगर आपको लगता है कि बाप बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहा है पर आपका नैरेटिव बड़ा अच्छा है, तो आपको चाहिए कल ही जाकर दरखास्त में एक दरखास्त देकर ना मजीद बयान दे दें वकील बन के कि जनाब कार्रवाई होनी चाहिए, और ज्यादा बिल्कुल। एक्सपोज हो जाएगा वालिद। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको असल में पता है कि वो एप्लीकेशन असल में वकील साहब के खिलाफ दी गई है। और बहुत सारे लोगों का एतराज ये है कि वकील साहब के खिलाफ दरखास्त नहीं होनी चाहिए। हम भी नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर वकीलों के खिलाफ लिटिगेशन में अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर एक पार्टी करना चाह रही है तो वकील किसी का भी वकील बन सकता है, वो करना चाह बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ से खासकर जो वकील साहब हैं वो अपने आप को ऑन करते हैं, अपने आगे फ्रंट फुट पे रख के कि मैं खड़ा हूँ मुल्जमान के साथ। सही है। और वो ना सिर्फ अदालत में बल्कि बाहर ही खड़े हैं, वो तो पहले भी अदालत में तो वो ज़हीर के लिए खड़े भी नहीं है। तो वो इस तरह की सूरत हाल में जायज है। कुछ लोगों ने कहा है सही है। पंजाब बार काउंसिल इसके लिए प्लेटफॉर्म है, कुछ और है। देखिए, पंजाब बार काउंसिल इन चीजों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, वो और मामलात के लिए है, इन चीजों के जी लिए जी। नहीं है। बिल्कुल। जज साहब, लाहौर और कराची की प्रोसीडिंग्स का मुख्तसर सा बता दीजिएगा, कब 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 क्या होने जा रहा है। साकिब भाई, 20 सितंबर को लाहौर के अंदर ये वाला जिस मामले की बात चल रही है इसकी प्रोसीडिंग्स है, और ठीक है। जिसके ऊपर फैसला होना है कि ये दावा काबिल इस्मात है या नहीं। हुआ तो आगे चलेगा, नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा। दूसरी ठीक। तरफ 8 अक्टूबर को लाहौर में तकजीब निकाह का दावा, जो निकाह को कलअदम करार देने के लिए किया गया है, उसकी तारीख है। तीसरा, ठीक है। जो बाकी जो कराची के अंदर मुकदमात हैं, कराची के अंदर इस वक्त ट्रायल कोर्ट जो है, एडीजे इलियास मेमन साहब की जो अदालत है, उसके अंदर बहस हो चुकी है जमानतों के ऊपर, मरकजी मुल्जमान की पोस्ट टेस्ट बेल पर, जहीर और ठीक शबीर है। की। और एक ठीक सौ है। चौसठ का बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता था जहीर, और बच्ची से मुलाकात करना चाहता था। ये 3 चीजों के ऊपर बहस हो चुकी है, फैसला महफूज है। ये 14 सितंबर को सुनाया जाएगा, 14 सितंबर तारीख है।
ठीक उसके है, बाद जो हाई कोर्ट के अंदर 2 मेन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। एक ठीक, जो एमएलओ वाले मामले को चैलेंज किया गया है, जिब्रान नासिर ने उसके अंदर अर्जेंसी भी लगवाई थी। जो ठीक है, मुल्ज़मान ने स्टे लिया हुआ है, उसके ऊपर बहस है। और ठीक, मुल्ज़मान ने चालान की कॉग्निजेंस को भी चैलेंज किया है कि चालान की कॉग्निजेंस इलियास मेमन साहब स्पेशल कोर्ट नहीं ले सकती। इन सही है, दोनों चीज़ों के ऊपर बहस और फैसला मुतवक्के है 20 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पामर साहब की अदालत में। तीसरा एक ठीक है, मामला है जो निकाह खान और गवाह की ज़मानत हुई थी, उसके ऊपर जिब्रान नासिर ने अनाउंस किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। क्वेश्चन ऑफ ठीक है, लॉ के ऊपर जो हमने लॉ एड्रेस किया है, उसके ऊपर हम बात करने जाएँगे, ख़ासकर कि ऐसे मामलात में बच्ची के बयान की हैसियत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को उन्होंने कहा कि हम चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे। तो वो मामला होपफुली मंडे, ट्यूसडे तक सुनने में आ जाएगा कि उन्होंने चैलेंज कर दिया है, नहीं किया, जो भी उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है। सही, सही, सही। इसका मतलब ये है कि डेफ़िनेटली ये चीज़ मैं भी सोच रहा था कि उसके बच्ची के बयान की हैसियत हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि उससे के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या इंटरफेयर करेगी इस स्टेज पर या नहीं करेगी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। सागर भाई क्वेश्चन ऑफ लॉ है ना, एक लॉ का हुँ, पॉइंट लेकर जा रहे हैं सुप्रीम जी, कोर्ट के पास अगर, और अगर जी, ये जी, सुप्रीम कोर्ट मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुकदमे को साइड पे रख दें, अगर जी, इसके ऊपर बात हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में अगर, जी, जी, तो देखें जी, इसका फायदा ओवरऑल, ये मैं ये नहीं कह रहा मुदई को एक बड़े पैमाने पे इल्जाम होगा, इल्जामात इसका ये एक इम्पैक्ट बड़े पूरे पैमाने पे पाकिस्तान में होगा। जी इसका जी, जी, इम्पैक्ट होगा और लोगों के काम आएगा। और मैं समझता हूँ अगर वो उन्होंने इसके ऊपर इसको टेकअप कर लिया तो हो सकता है टाइम लग जाएगा, लेकिन बिल्कुल, जो जजमेंट आएगी ना वो बड़ी रिमार्केबल, और बिल्कुल, बिल्कुल। वो जिसके भी हक में जाए। फिर देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, आपको पता है फाइनल फोरम है, या तो जी, मुदई जी, साहब फारिग हो जाएंगे या मुल्जमान फारिग हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल, ओवरऑल उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा इस तरह के तमाम मुकदमा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जज साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी डिटेल में हमें लाहौर का जो मैटर है जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन थी, उसके हवाले से आपने क्लियर किया बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज़ में। और आइंदा भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे नाज़रीन। हम जो है वो इस केस से मुतल्लिक जो भी अपडेट आती है वो हम आपके साथ शेयर करते रहें, आइंदा भी शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।